नेक्स्ट टॉपिक है रिकर्जन। रिकर्जन क्या होता है कि एक ही चीज़ को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करते रहना रिकर्जन कहलाता है। जैसे लूपिंग स्ट्रक्चर होता है। अब रिकर्जन किसकी होगी, क्योंकि हम लूप्स तो बढ़ नहीं रहे, तो ये रिकर्जन एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिकर्जन कहलाएगा। ठीक है, अब इसके रेलेवेंट हम देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स भी। एक एंडलेस रिकर्जन है। एंडलेस रिकर्जन यानी इसकी कोई आउटपुट नहीं आएगी, ये इनफिनाइट टाइम तक रिकर्सिवली मूव करता रहेगा, बार बार एग्जीक्यूट करता रहेगा एक ही फंक्शन को। अब जैसे इनफिनाइट लूप होते हैं जिसमें हम ऐसी कंडीशन दे देते हैं जो कभी रीचेबल नहीं होती, तो क्या होता है कि प्रोग्राम कभी हार्ट नहीं होता, कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। इसी तरह से हमने एक एंडलेस रिकर्जन की यहाँ पे एग्जांपल ली है। हमने एंडलेस स्ट्रिंग बाइट और उसे दिया द रिकर्जन नेवर स्टॉप्स। ठीक है, डॉट डाटा में हमने एक स्ट्रिंग ली बाइट की और हमने उसमें मैसेज शो करवाया कि ये रिकर्जन है और ये कभी स्टॉप नहीं होगा। डॉट कोड में हमने अपने प्रोसीजर को स्टार्ट किया, मेन प्रोसीजर। यहाँ पे आप देखें कॉल एंडलेस, ये अब हमारे सब प्रोसीजर जो हमने ख़ुद बनाया उस सब प्रोसीजर का नेम है, उसे हम कॉल करें। जब ये कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये जो एंडलेस प्रोग्राम है, एंडलेस प्रोग्राम हमारा कॉल हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया है, हमने एंडलेस में जो भी यहाँ पे वैल्यू थी ऑफसेट, वो हमने EDS के अंदर मूव करवा दिया। EDS में मूव करवाने के बाद हमने यहाँ पे लिखा कॉल राइट स्ट्रिंग। कॉल राइट स्ट्रिंग यानी जो राइट स्ट्रिंग हमने प्रोसीजर चैप्टर 5 में पढ़ा था कि हम जिसको ऑफसेट EDX में देते हैं वो स्ट्रिंग हमारी मैसेज एज अ मैसेज शो हो जाती है। तो यहाँ पे दिस रिकर्जन नेवर स्टॉप एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने कहा फिर से कॉल एंडलेस हो, दोबारा से यहाँ पे असेंबलर आएगा, फिर से उसने इसका ऑफसेट ADX में दिया और फिर से प्रिंट होके आ जाएगा दिस रिकर्जन नेवर स्टॉप। ये बार बार होता रहेगा और कभी भी ये स्टॉप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने रिटर्न इस कॉल के बाद लगाया है। अगर पहले लगाते तो फिर वो रिटर्न हो जाता, लेकिन अभी इसने रिटर्न ही नहीं होना, ना रिटर्न होगा, ना एग्जिट होगा, ना हमारा ये प्रोग्राम एंड होगा। तो ये प्रोग्राम हमारे पास क्या करेगा, इनफिनाइट टाइम तक एग्जीक्यूट होता रहेगा। सही है। अच्छा, अब एक कोड है रिकर्जन ऑफ कैलकुलेटिंग अ सम ऑफ वैल्यूज जैसे होती है, सीरीज़ का सम होता है, या हम कहते हैं फर्स्ट 5 नंबर्स का सम करें, तो उसके लिए प्रोग्राम है। हमने फर्स्ट 5 नंबर का फॉर एग्जांपल सम करना है तो हम ECX में 5 मूव करवा देंगे। EAX वो रजिस्टर है जिसमें एक बार ये प्रोग्राम चलेगा और एक वैल्यू EAX में प्लस होती जाएगी, ऐड होती जाएगी। तो एडिशन के लिए EAX में कोई पहले से गार्बेज वैल्यू ना पड़ी हो तो हमने इसे किससे इनिशियलाइज करवा दिया, 0 से करवा दिया। फिर हमने यहाँ पे कॉल की, कॉल जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये प्रोसीजर कॉल का स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमने कहा कि ECX में जो वैल्यू पड़ी है उसे 0 से कंपेयर किया जाए, कि कहीं हमने 0 को 0 से कंपेयर करना है तो वहीं पे स्टॉप हो जाए। स्टॉप करने के लिए हमने ये कंडीशन लगाई है। पहले ECX में 5 पड़ा है, 5 और 0 इक्वल नहीं है। हमने कहा था अगर इक्वल हो तो रिटर्न हो, L2 पे रिटर्न हो, लेकिन इक्वल है ही नहीं, तो ये वाली लाइन स्किप हो जाएगी और ECX की वैल्यू EAX में ऐड हो जाएगी। क्या वैल्यू थी? 5 EAX में चला गया। अब EAX की वैल्यू होगी 5 और ECX डिक्रीज हो जाएगा। फिर से हमने कहा कॉल सम, दोबारा से ऊपर आएगा, फिर से यहाँ पे चेक करेगा। अब 4 को 0 के साथ चेक किया, 4 0 इक्वल नहीं है, तो 4 की वैल्यू EAX में ऐड कर दी। EAX में पहले से क्या पड़ा था? 5 प्लस 4 क्या हो गया? 9। फिर ECX हमारे पास डिक्रीज़ हो गया। इस तरह से चलता एक टाइम आएगा जब ECX डिक्रीज़ होने पे 0 बन जाएगा। जब हम कॉल करेंगे तो 0 कंपेयर 0 इक्वल है। हमने कहा था जंप इफ़ 0 या जंप इफ़ इक्वल, तो इक्वल है तो यहाँ से जंप करके रिटर्न पे आ जाएगा। रिटर्न पे आएगा, यहाँ पे जहाँ से कॉल गई थी उससे आगे हमारे पास रिटर्न होता है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, का राइट डेसिमल यानी जो वैल्यू हमारे पास EAX में पड़ी है वो वैल्यू हमारे पास शो हो जाए और नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास, नेक्स्ट लाइन ना भी करें तो भी खैर है, यहाँ से इस तरह से हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा।